ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब संगम युग में ही वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकता है और अतुल्य हीरो तुल्य कमाई कर सकता है। वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम न होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गंवा रहा है अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में ही लगा रहा है। आज वह लौकिक शिक्षा द्वारा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और कोई तो राजनीति में भाग लेकर देश का नेता, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनने के प्रयत्न में लगा हुआ है। अन्य कोई इन सभी का संन्यास करके सन्यासी बनकर रहना चाहता है। परंतु सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में तो राजा, रानी, नेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी इत्यादि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की चिंता या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता, सदा सुख और स्थायी शांति चाहता है। चित्र में अंकित किया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति अथवा बैकुंठ में संपूर्ण सुख शांति संपन्न श्री नारायण या श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति ही है। क्योंकि बैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी काया सदा निरोगी होती है और उनके खजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इसीलिए तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को याद करते हैं और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वो कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया। इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वरीय विद्या द्वारा कराते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु, सन्यासी, गुरु या जगत गुरु नहीं करा सकता, बल्कि यह 2 ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। अतः अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने इस सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो सभी नर नारियों को चाहिए कि वे अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना कार्य धंधा करते हुए प्रतिदिन 1-2 घंटे निकालकर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम तथा सहज शिक्षा को प्राप्त करें। इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर अपना सौभाग्य बना सकते हैं। इस विद्या को तो कन्याओं, माताओं, वृद्ध पुरुषों, छोटे बच्चों और अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। इसलिए अब यह पुरुषार्थ ना किया तो फिर यह कभी ना हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। अतः आज हमें पता चला कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य इन विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी समान बनने का है। अर्थात अब हमें पुरुषार्थ करना है और परमात्मा के ज्ञान द्वारा नर को नारायण तथा नारी को लक्ष्मी बनने का लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति।
आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह